Hello students, welcome back our चैनल एग्जाम फास्ट। मैं दिलीप सर आज आप लोग के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो होने वाला है, जो कि क्लास 11th और 12th के अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, जो क्लास 10th को पास आउट करके क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम को लेते हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग एक हो जाता है कि कॉमर्स में उनको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना है, किस किस टॉपिक को डिस्कस करना है, किस किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है। तो हम आज अपने इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस पे अकाउंटेंसी के कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं, उसमें कौन-कौन से बुक्स को रेफ़रेंस किया जा रहा है, कौन-कौन से बुक्स को आपको पढ़ना है, कितने टॉपिक्स हैं, इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना इम्पोर्टेंट सेशन। देखिए जो कि क्लास 11th का आपका कोड है अकाउंटेंसी का 055, जिसमें आपके टोटल जो है 80 प्लस 20 यानी कि 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होंगे और 80 मार्क्स के आपके थ्योरेटिकल एग्जाम होंगे। ज़्यादातर स्कूलों में ये सीन होता है कि वहाँ पर हाफ ईयरली और एनुअल 2 एक शिफ्ट में एग्जाम कराते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि जैसे किस तरीके से नंबर का एलोकेशन है, किस तरीके से नंबर को ब्रेकअप किया गया है। टोटल जो पेपर होने वाले हैं आपके एग्जाम में वो 3 घंटे के पेपर होंगे, जो कि आपके टोटल जो है 80 मार्क्स में और 20 कुल मिलाकर के आपके जो है 100 मार्क्स के पेपर होंगे, जिसमें आपके 2 तरह के पेपर होंगे। पूरे जो है आपके जो भी एग्ज़ाम है हाफ ईयरली और एनुअल में, उसमें थ्योरी पोर्शन के और प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। तो जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके, तो देखिए इसमें आपके 2 सेक्शन हैं, 2 पार्ट हैं, पार्ट ए है, पार्ट बी है। ज़्यादातर स्कूलों में पार्ट ए और पार्ट बी को ही पढ़ाया जाता है, जिसमें पार्ट सी में जो होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। ये प्रोजेक्ट वर्क आपके बाद में दिया जाता है, लेकिन जो थ्योरी पोर्शन का पढ़ाया जाता है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं क्या क्या एग्जाम में क्या क्या किस तरीके से आपको कैसे कैसे इसको पढ़ना है। चलिए तो बात करते हैं पहले जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो पार्ट ए में है। पार्ट ए में आपका ज़्यादातर जितना भी जो भी क्वांटम है वो पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है। थ्योरी पोर्शन में आपको यह पढ़ना है कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट की हिस्ट्री क्या है, अकाउंट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, अकाउंट्स में कौन-कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो कि यूज़ होने वाले हैं। बहुत से जो स्टूडेंट हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, उनके कॉमर्स के जो टर्मिनोलॉजी है, कॉमर्स वर्ड में आने वाले जो वर्ड हैं, उनके बारे में उनको समझने में ही टाइम लग जाता है और उस टाइम को कवर करते-करते उनके स्कूल के यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, जो उनकी सोच होती है, उसके अकॉर्डिंग वो नंबर को गेन नहीं कर पाते हैं। तो हमारा यह प्रयास है एग्ज़ाम फास्ट के माध्यम से कि आपको बहुत ही आसान और समझने योग्य लैंग्वेज में कॉमर्स से रिलेटेड जो भी सारी टॉपिक्स, जो भी सारी टर्म्स, उसको क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए, किस तरह से उसको नंबर्स को अधिक से अधिक गेन किया जाए, स्कोर किया जाए, इस पर हम आप लोगों को अपना सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक, चलिए तो बात करते हैं हम लोग, जिसमें देखिए पार्ट ए जो है ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थ्योरी फ्रेमवर्क है, जिसका नंबर का एलोकेशन है आपका 12 मार्क्स का। और आपके अकाउंटिंग के जो प्रोसेस हैं, अकाउंटिंग के प्रोसेस ये आपके 44 मार्क्स के हैं। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका नंबर आपको है 24। और आपके प्रोजेक्ट वर्क जो होंगे वो आपके 20 मार्क्स होंगे। यानी इस नंबर को अगर से मिला दिया जाए तो टोटल आपके 80 और प्लस ये 20, यानी कुल जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो आपके 100 मार्क्स के पेपर होंगे। और इसको 2 पार्ट में लिया जाता है, हाफ ईयरली और एनुअल के। चलिए बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में कि व्हाट इज एन अकाउंटिंग।
तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी को एक ही समझते हैं, लेकिन जब आप लोग के सामने हम प्रॉपर क्लास लेकर के आएंगे तो उसमें अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी के जितने भी सारे टर्म्स है, जो भी उसमें बारीकियां हैं, उन सारी बारीकियों को बहुत ही ईजी और समझने योग्य लैंग्वेज में हम आप लोग को बताएंगे। तो पहले जो आपकी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हम अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अकाउंट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। व्हाई डू वी नीड फॉर अकाउंटिंग, व्हाट इज एन अकाउंटिंग, ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले ये इसको कहाँ से लाया गया और अब भारत में इसका क्या रोल है, किस तरह से इसको कैसे यूटिलाइज किया गया और बिजनेस में इसका क्या रोल है, हमारे डेली बिजनेस में इसका क्या रोल है, इन सब पर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। इसमें आपके कुछ यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर देखिए, केवल हम आप लोग को अकाउंट में जो टॉपिक हैं उन टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब प्रॉपर इसकी आपकी क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में हर एक चीज को बहुत ही ब्रीफली तरीके से और बहुत ही समझने योग्य लैंग्वेज में आप लोगों को बताया जाएगा। तो पहली जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपको जो है अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, मीनिंग, सोर्सेस, इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सब सारी टॉपिक्स पे ये पूरा क्वांटम जो है वो आपका थ्योरी पोर्शन है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये पूरा जो है आपका फर्स्ट यूनिट, ये मोस्टली आपका थ्योरी पोर्शन है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप इसको थ्योरी समझ के इसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि जब तक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक से आप उस पे आने वाले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन क्वेश्चन से उसको आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू हैव टू नॉलेज अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ accounting, accountancy, different types of accountancy and what the terminology used in accounting, इन सब पे आपको अच्छी तरीके से नॉलेज इकट्ठा करना है। चलिए, यूनिट टू की अगर से हम बात करते हैं, यूनिट टू में आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स आने लगते हैं, जिसमें आप पढ़ोगे वाउचर। हम लोग डेली एक वर्ड सुनते हैं कि भैया ये उनका वाउचर है। ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ वाउचर्स, अकाउंटिंग इक्वेशंस, अप्रोचेस, मीनिंग, एनालिसिस, इन सब सारी चीज के बारे में हम लोग जो है ब्रीफली पढ़ेंगे। जिसमें डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, डेबिट वर्ड कहाँ से आया, क्रेडिट वर्ड कहाँ से लिया गया, इसका क्या मीनिंग होता है, इस पे हम लोग सेकेंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। चलिए, बात करते हैं हम लोग आगे, जिसमें आपके, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बेसिकली अकाउंट्स का जो यूज होता है, कॉमर्स का जो यूज होता है, वो हमारे बिजनेस में यूज होता है। और बिजनेस में कुछ हमारे एविडेंस होते हैं, कुछ हमारे वाउचर्स होते हैं, कुछ हमारे पेपर्स होते हैं। तो कौन से पेपर्स में किस टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग की जाती है, किसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, व्हाट द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन्स इन अ सेपरेट बुक विद अ सिग्निफिकेंस मैनर। In this topic, we studies about the which types of books such as sales book, book, purchase return book, sales return book, etc. etc. इन सब बुक्स में किस टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, इसके बाद का जो टॉपिक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इन शॉर्ट फॉर्म BRS। BRS क्या है? हमारे आजकल के जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मोस्टली ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द बैंक, बैंक से हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो सब को हमारा जो अकाउंटेंट है वो एक सिस्टमेटिकली तरीके से रिकॉर्ड करता है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें किस तरह के टॉपिक्स को रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरह से इसको मेंटेन किया जाता है, कौन BRS बनाता है, क्यों बनाते हैं, इस पे हम लोग जो एक टॉपिक पढ़ेंगे, जो होता है हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इन द शॉर्ट फॉर्म इट इज नोन एज BRS। ठीक, चलिए, आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व।
डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ना है, प्रोविजंस एंड रिजर्व के बारे में पढ़ना है। कभी-कभी कुछ हम लोग नॉर्मल जो कॉमर्स के बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, वो लोग भी एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि भैया ये हमारे प्रोविज़न में नहीं है, ठीक है? इसका प्रोविज़न नहीं है। तो ऐसे तो यूज़ कर लिए, लेकिन उसका अकाउंट्स में व्हाट द एग्ज़ैक्ट मीन्स ऑफ प्रोविजंस एंड रिजर्व, इस टॉपिक्स में हम लोग डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? क्यों लगाया जाता है? अकाउंट्स में इसका क्या यूज़ है? कैसे इसको यूज़ किया जाता है? इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन ऑफ अ डेप्रिसिएशन, इन दिस टॉपिक वी डिस्कस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें आपके स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सब मेथड के बारे में दिया गया है। यहाँ तो केवल 2 ही मेथड का आपको स्टडी किया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन आपके डेप्रिसिएशन के चार्ज करने के टोटल 18 मेथड्स होते हैं, जो कि आपको आगे की क्लास में बीकॉम, एमकॉम या कॉमर्स रिलेटेड जो भी सारी क्लासेस हुआ करेंगी, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। बट इन द क्लास 11 सब्जेक्ट्स यू हैव स्टडी ओनली 1-2 मेथड, मेन एसएलएम एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस पे, और उसमें एरर्स के बारे में बात करेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है। ये बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, इसके बनाने के पीछे का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लिमिटेशंस क्या है, मेथड क्या है, ट्रायल बैलेंस का व्हाट द रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इन आवर बिजनेस, all the explanation known in this chapter named trial balance and rectification of errors। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स का एक नेचर होता है गलतियां करना। तो जिस तरीके से नॉर्मल बिहेवियर में, नॉर्मल एक्टिविटीज में हमसे गलतियां हो जाया करती हैं, उस तरह से अकाउंट्स में भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो अगर से गलतियां हो गई, तो क्या उन गलतियों के लिए हम अपने बुक्स को, अकाउंट्स को, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम उसको तोड़ फोड़ दिया जाएगा? नहीं, उसके लिए भी हमारे यहाँ प्रोविजन है। एरर हुए, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंट से रिलेटेड क्या एरर्स हो गए हैं, अब वो एरर हो गया है, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आपको ये देखिए दिया हुआ है आपका ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, स्कोप, ट्रायल बैलेंस रिलेटेड जो भी सारी इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ गया यहाँ से फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि है पार्ट बी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और पार्ट ए खत्म करते करते आपके हाफ ईयर बी का होता है। बात करेंगे पार्ट बी का, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक बिजनेसमैन, नॉर्मल अगर से हम लोग बात करें, एक नॉर्मल आदमी भी कोई एक्शन या कोई वर्क या कोई परफॉर्मेंस करने के बाद एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो यह जानना चाहेगा कि भाई हमने कोई फला काम स्टार्ट किया, तो उसका एक समय के बाद क्या रिजल्ट हुआ, किस जगह पर हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज हम किस जगह पर हैं, इसके बारे में उसको जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, वो एक अपना ये जानना चाहेगा कि भाई हम कहाँ थे और कहाँ पर हैं। उसके लिए वो अपना एक स्टेटमेंट बनाता है। तो उसी तरीके से एक बिजनेसमैन भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद यह जानना चाहेगा कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम कितना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं या हमको लॉस हुआ है। इन सब चीज़ के बारे में जिस स्टेटमेंट पर आपको डिस्कस करना होगा, जिसके बारे में जहाँ से आपको नॉलेज इकट्ठा होगा, दैट टॉपिक इज नोन एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी स्टडी अबाउट द विच टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कैटेगराइज, मीन्स इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं,
इनकम स्टेटमेंट को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर से बात करते हैं तो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें है आपका विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट। इसके दो पार्ट हैं जो आपको दोनों पार्ट को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। इसके बाद पार्ट सी जो कि प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क जो है आपको 20 मार्क्स के होंगे, टोटल मिला करके आपके 100 मार्क्स के पेपर होंगे। तो ये है क्लास 11 के अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट का नोट्स शॉर्ट में कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ना है, कितने में से कैसे, किस यूनिट से, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में बताया गया है। आपको जब प्रॉपर क्लासेस होंगी उसमें एक एक टॉपिक पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा। चलिए, जिस तरह से क्लास 11 के कौन कौन से टॉपिक हैं, किस किस टॉपिक पे कितने कितने मार्क्स का जो है ब्रेकअप हुआ है, किस किस मार्क्स से उसको कैसे डिवाइड किया गया है, उसी तरह से क्लास 12 के भी जो है आपके अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग क्लास 12 में जो अकाउंटेंसी में आपको जो जो टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें भी आपके पार्ट ए जो क्लास 11 की तरह, पार्ट बी और पार्ट सी जिसमें आपके प्रोजेक्ट वर्क है, जिसमें आपके अगर से बुक की बात करते हैं तो क्लास 12 में आपके 3 बुक्स चलेंगी, जिसमें पहला बुक जो होगा वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स में होगा। इसमें हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से पार्टनरशिप में क्या क्या वर्ड आते हैं, कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है पार्टनरशिप में कैसे कैसे क्या क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो कि आपका यहाँ से जो नंबर का जो डिवाइड देखा जाए तो ये इसमें से आपके 36 मार्क्स के आते हैं। जो आपका पार्ट ए का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म से जो है उसमें से आपके 36 मार्क्स के पेपर आएंगे, 36 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें ज़्यादातर क्वांटम जो होता है वो न्यूमेरिकल्स के होते हैं, थ्योरेटिकल क्लास 12 में बहुत कम आने के चांसेस होते हैं। बात करते हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, जिससे आपके जो है 12 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है इससे आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की अगर से बात करें जो कि पार्ट ए का सेकेंड पार्ट है यूनिट 2 का, जिसमें आपका 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल मार्क्स का जो हो गया वो हो गया 60 आपका हो गया पार्ट ए से, 20 मार्क्स के हो गए आपके पार्ट बी से, और आपके 20 मार्क्स के हो गए प्रैक्टिकल। कुल मिलाकर के आपके 100 मार्क्स हो गए। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को न करके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का पोर्शन लेते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को सेलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर भी नंबर का जो डिवाइड है वो भी उनके लिए 20 मार्क्स का ही है। आपके सामने आप पार्ट बी में आपके सामने ऑप्शंस होंगे जिसमें से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में और आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। जैसे आपके स्कूल्स के सिलेबस में, जैसे आपके स्कूल्स में जिस तरह से क्लासेस चलाई जाती हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाया जाता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ाया जाएगा। अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपके स्कूल में सिलेबस में आपको एलोकेट है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप अच्छा कर सकते हैं कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। चलिए, बात करते हैं हम लोग इसमें अलग अलग टॉपिक्स पे, जो कि पार्टनरशिप के बारे में वैसे बात करते हैं। नॉर्मली जनरली आप लोग पार्टनरशिप के बारे में जानते हैं, पार्टनरशिप वर्ड सुनते हैं कि पार्टनरशिप क्या है।
बिजनेस के बारे में अगर से बात करते हैं तो पार्टनरशिप में क्या है कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस का टर्म्स है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके किसी बिजनेस को करते हैं और उस बिजनेस में पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट किया जाएगा, पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, कैसे कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर अगर से चला जाए तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे हमारे फॉर्म्स पे, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे। कोई पार्टनर फर्म में आना चाहे तो क्या वह आ सकता है कि नहीं आ सकता, इन सब सारी टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। चलिए आगे देखते हैं। अगर से पार्टनरशिप की अकेले बात करें तो पार्टनरशिप में आपके टोटल जो है वो 4 पार्ट हो जाएंगे। जिसमें सबसे पहला पार्ट होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आपको केवल और केवल फंडामेंटल के बारे में बताया जाएगा। इन द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम केवल यह पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के क्या क्या टाइप्स होते हैं, पार्टनर्स के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी बुक्स पार्टनरशिप फॉर्म में यूज होती है, इन सब टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एडमिशन क्या होता है पार्टनरशिप का, जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर्स एडमिट होता है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, जब एक पार्टनरशिप फॉर्म से एक पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है तब क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब सारी टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में। तो कंपनीज के बारे में जब लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी के कैपिटल को रेज करने के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, हाउ कंपनी रेज इट्स कैपिटल, कंपनी कितने तरीके की होती हैं, कैसे कैसे वो अपने कैपिटल को रेज करती है। इसमें हम लोग इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि शेयर्स क्या होता है, शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं, डिबेंचर्स क्या होता है, व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एंड व्हाट द रोल और कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर्स होल्डर इन द फॉर्म। इन सब टॉपिक्स पर हम लोग इस टॉपिक में जो कि हमारा जो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं, शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं, डिबेंचर्स के कैसे कैसे इशू किया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी सारे आपके वर्ड्स हैं, जो भी टर्म्स है, इन सब टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पर। अगर से बात करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने टाइप्स के एनालिसिस तैयार किए जाते हैं, क्या क्या एनालिसिस होते हैं उसमें, कौन कौन से बुक्स यूज होते हैं जैसे कैश फ्लो, अकाउंटिंग रेशियो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। इन दिस टॉपिक अकाउंटिंग फॉर कंपनीज स्टडीज ऑल द टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज इन दिस टॉपिक अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में। यहाँ से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो आपके लिए आपके सामने एक अकाउंट के क्लास 11 और 12 के सिलेबस के बारे में डिस्कशन हुआ। अब बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स मार्केट में तो आपके बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली स्कूलों में जिन बुक्स को रिकमेंड किया जाता है वो जो अवेलेबल इजीली आपको हो जाते हैं वो है डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल। इन्हीं दो बुक्स से ज़्यादातर सिलेबस को कवर कराया जाता है। तो आशा है, उम्मीद है कि आज आप लोग को जो हमारा प्रयास, ये छोटा सा प्रयास था कि 11 और 12 के अकाउंट्स के सिलेबस को डिस्कस करने का, ठीक। और भी अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को जब भी क्लासेस प्रॉपर वे में स्टार्ट होंगी तो उन सारी टॉपिक्स पे आपको अच्छी तरीके से ब्रीफली, बहुत ही आसान समझने योग्य लैंग्वेज में आप लोग को बताया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे क्लास की कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हैं, क्लास से रिलेटेड जो भी सारे इंफॉर्मेशन है, आप हमारे एग्जाम फास्ट चैनल से जुड़ करके हमारे दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।